कहते हैं जो लोग अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते हैं उनका लक्ष्य पूरा ही होता है। आगे बढ़ते हुए पीछे लौटकर न देखता है, वो लक्ष्य पूरे करके ही रुकता है। ऐसे लोग लक्ष्य को पूरा कर अपने परिवार का नाम रोशन करने के साथ साथ जिले का भी नाम रोशन करते हैं। जिसका लक्ष्य एक हो उसके आगे अमीरी गरीबी कुछ भी मायने नहीं रखती। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां गरीब परिवार में रहकर युवा अधिकारी बन गए हैं। हाथरस जिले के सिखरा गांव निवासी महेश चंद्र शर्मा एक किसान परिवार से नाता रखते हैं। किसान होने के साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के उपासक रहकर मां गायत्री के भक्त हैं। पूरा परिवार गायत्री परिवार में आस्था रखता है। समय समय पर महेश चंद्र शर्मा जगह जगह जाकर कैंप लगाकर प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से सभी को इलाज देते हैं। उनके बड़े पुत्र शैलेंद्र कुमार शर्मा पीसीएस की तैयारी में लगे हुए थे। 3 बार कामयाबी हासिल न होने पर शैलेंद्र ने संकल्प लिया कि जब तक पीसीएस नहीं बन जाएंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। इसी संकल्प को लेकर शैलेंद्र ने अपने छोटे भाई की शादी कर दी, लेकिन अपनी शादी नहीं की। चौथी बार में उनका संकल्प पूरा हुआ और पीसीएस की परीक्षा पास कर 17वीं रैंक प्राप्त कर जिला सूचना अधिकारी के पद पर पहुंचे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की पावन जन्मस्थली आंवलखेड़ा में उनका जोरदार स्वागत किया गया। नंदू कुशवाहा द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सपा के वरिष्ठ नेता दिनेश यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं का लक्ष्य एक होता है वे सफलता हासिल करते हैं। इस सफलता में उनका साथ परिवार भी देता है। पीसीएस की परीक्षा तब करने के बाद ही प्राप्त की जा सकती है। इस कार्यक्रम में वेद ब्रिज मोहन बरदुराज, नंदू कुशवाहा, सतीश शर्मा, श्री कृष्ण दिवारकर आदि मौजूद रहे। जो हमारे नंदू कुशवाहा जी द्वारा स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है, ये हमारे साथी समझ लो, वैसे उम्र में तो ये हमसे कम है, लेकिन हमारी इनकी मुलाकात तो कम से कम 20 साल पहले की। जब हम खाड़ा में पंचायत चुनाव की तैयारी करते थे तब से हमारी और इनकी मुलाकात है। ये क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में लगे रहे और हम इधर जनता की सेवा में लगे। और हमारे शैलेंद्र जी ने जो कठिन परिश्रम किया, कड़ी मेहनत की, उसका परिणाम आपके सामने है। इस देश में 2 ही परीक्षाएं हैं, एक आईएएस की और एक पीसीएस की। आईएएस की परीक्षा देश लेवल पर आयोजित होती है और पीसीएस की परीक्षा प्रदेश लेवल पर आयोजित होती है। आईएएस जो बनते हैं वो पूरे देश में नौकरी करते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और पीसीएस जो करते हैं वो प्रांत में कहीं भी जा सकते हैं। नौकरी दोनों ही बहुत ही कठिन है। इन्हें हर एक के बस का काम नहीं है कि कोई प्राप्त कर ले। इसमें 20-25 साल तो उस स्टूडेंट को तपना पड़ता है और उसके साथ साथ उसके माँ बाप, भाई बहन, जो भी परिवार के लोग होते हैं उनको साथ साथ भी लगातार तपस्या जारी रखनी पड़ती है। कोई ये न समझे कि स्टूडेंट की मेहनत से ही फल मिल जाता है। स्टूडेंट की मेहनत तो पहले नंबर पे है ही, लेकिन उनके माँ बाप, भाई बहन, बुआ, जो भी नातेदार रिश्तेदार और समाज का पूरा का जब सहयोग होता है तब इतनी ऊंचाई तक आदमी पहुंच पाता है। हमारे शैलेंद्र जी ने यहाँ पीसीएस की परीक्षा में अच्छी रैंक प्राप्त की है। इसमें भी रैंक क्या होती है, बहुत बड़ी रैंक प्राप्त की है इन्होंने और जिले पर इनको पद मिला है। जिला सूचना अधिकारी के पद पर ये तैनात हुए हैं, जो कि जिले में केवल एक ही पद होता है। जिस तरह से डीएम एक होते हैं, सीडीओ एक होते हैं, इसी तरह से जिला सूचना अधिकारी भी। बड़े बुजुर्ग, मेरे हमें नौजवान साथी, अच्छा लगा। आंवलखेड़ा, सिखरा और आंवलखेड़ा में हमने कभी अंतर नहीं माना और ये हमारा दूसरा घर। जब घर में ही स्वागत होता है तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये स्वागत हुआ, पारितोष हुआ, इनाम हुआ, ये केवल सम्मान ही नहीं लेके आते, इनके साथ में उत्तरदायित्व जुड़ा, कंधों पर जिम्मेदारियां भी ले सकते हैं।
आपका भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ। जब भी आपको मेरी जरूरत हो, आधी रात बिना झिझक के मैं जिस लायक हूँ उस लायक आपकी सेवा में। मैं लगभग इलाहाबाद में 12 साल 2008 मई में गया था, ये 12वीं साल चल है। तो मेरे पास मेरे अपने बहुत अच्छे नोट्स है ना। तो जो भी आवलखेड़ा की जनता के जितने भी जो नव युवा जो साथी हैं, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और जो सिविल में आना चाहते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी और मेरे नोट्सों की पूरी सहायता देगी। और इसके साथ जिस स्टेज तक आप पहुंचे, कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी आपको? कठिनाइयां तो बहुत है जी। मूलतः आर्थिक कठिनाइयां थी, ग्रामीण परिवेश से था, और शिक्षा की कठिनाई थी, निर्देशन की कठिनाई थी। लेकिन जब दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं हम, तो सारी कठिनाइयां गौर हो जाती हैं, निम्न हो जाती हैं, छोटी पड़ जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप डिटरमाइंड कितने हैं। तो ये सिविल की जो परीक्षा है वो दृढ़ प्रतिज्ञता की परीक्षा है, लगन और धैर्य की परीक्षा है। एक और कहते हैं कि किसी के आगे बढ़ने के लिए महिलाओं का सहयोग होता है, लेकिन आपके साथ तो महिला भी नहीं थी अभी, जो शादी नहीं हुई, तो किसे मानते हैं सबसे ज्यादा? ये जो सिविल की परीक्षा है ये यज्ञ की तरह है। जैसे बड़े भाई दिनेश यादव जी ने कहा, इसमें इस यज्ञ में सभी को आहुतियां देनी पड़ती है। जैसे आपने महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में कहा, तो मेरी माँ, मेरी बहन है, इन सब ने अपने अपने हिस्से की संविधाएं इस यज्ञ में दी है, और तब ये सिविल जैसे यज्ञ को। सबसे ज्यादा श्रेय किसे देना चाहते हैं? सबसे ज्यादा श्रेय मैं अपने पिताजी को देना चाहूंगा, जो मेरे साथ हर कदम पर खड़े, विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े। क्या कोई बीच में ऐसी कठिनाई आई कि यहाँ मन भटका हो कि नहीं सा आगे अब नहीं? निश्चित रूप से ये मेरा चौथा प्रयास था, और पिछले 3 प्रयासों में मैं साक्षात्कार तक पहुंचा। लेकिन साक्षात्कार में तीसरी बार जब मैं फेल हुआ 2017 में, उस समय मुझे लगा कि मुझे अब अपना दूसरा क्षेत्र लेना चाहिए। उसके लिए फिर मैंने PhD में एडमिशन ले लिया था। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, वो एक ऐसा चढ़ाया था। फिर उसके बाद पिताजी ने दोबारा कहा कि नहीं बेटा, दोबारा आप करिए। तो 2018 चौथे चांस में मेरा ये लगा। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश युवा देना? पीढ़ी के लिए ये संदेश है कि आप सतत अध्ययन करिए। ये कोई एक दिन की परीक्षा नहीं है। शिक्षा में सततता लाइए, अपने अध्ययन में सततता लाइए, यानी कंटिन्यूटी। ये नहीं कि एक दिन या एक महीना ठीक से पढ़ लिए उसके बाद नहीं। जब तक आप अपनी कंटिन्यूटी नहीं लाएंगे शिक्षा में, तब तक ये परीक्षा नहीं सिविल का। आज जो स्वागत हुआ है किस कड़ी में हुआ है और क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे क्षेत्र के श्री शैलेंद्र जी हैं, इनका PCS में चयन हुआ है। तो यहाँ के क्षेत्र की जनता ने इनका स्वागत किया है कि क्योंकि क्षेत्र में अगर कोई प्रतिभा निकल करके आती है, तो ये जिम्मेदारी है हम लोगों की, तो उस प्रतिभा का हमको सम्मान करना चाहिए। उसी कड़ी में शैलेंद्र जी का आज यहाँ सम्मान किया। युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य से भटक रही है, इस पे क्या कहेंगे थोड़ा सा? युवा पीढ़ी लक्ष्य से तो भटक रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कह सकते। तमाम युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें आगे बढ़ना है, चाहे वो कोई भी लक्ष्य हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे शिक्षा का मैदान हो, चाहे राजनीति का मैदान हो। तमाम युवा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। युवा जो भटकने की आप बात कर रहे हैं, वो युवा हैं जिनका रास्ता शुरू से ही गलत रहा। अगर गार्जियंस उस युवा को शुरू से रास्ता अगर सही दें, तो निश्चित रूप से युवा वो रास्ता नहीं भटकेगा और सही रास्ते पर चल करके वो देश के निर्माण में भागीदार जरूर बनेगा।